नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं 5 की आंच। 5 की आंच में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर को मिली सौगात की। धार में सरकारी अस्पताल ने पार की है लापरवाही की हदें। सतना में न्यूज 18 की खबर के बाद 20 परिवारों को मिली है आजादी। धार में दबंगों ने उड़ा दिया है कई गरीबों का आशियाना। साथ ही बताएंगे कहां स्कूल में हुआ कोरोना का अटैक। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज के इंदौर दौरे की, जहां उन्होंने 1700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है और इस दौरान 16 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन भी सीएम शिवराज ने किया। साथ ही मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान का आगाज भी सीएम ने किया था। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए इंदौर को सौगात दी सीएम शिवराज ने। मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की और विकास कार्यों की यहां पर सौगात दी है और 1700 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन यहां पर किया और 16 स्टेशन का भूमि पूजन भी सीएम शिवराज ने किया था और 1700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात सीएम ने इंदौर को दी। सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को जो पहले थे आगे बनेंगे, सभी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को, प्रदेश की जनता को मैं अपील करता हूं कि हमारा शहर सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ कैसा बने, इसमें कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। हम जैसा सोचते और करते हैं वैसे बन जाते हैं और शहर को भी वैसा बना देते हैं। ये इंदौर ने बता दिया है। आप सबने भी बताया। छोटे छोटे शहरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। छोटे छोटे शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब उसके और आगे हमको बढ़ना है। अभी जब झा साहब बोल रहे थे तो गार्बेज फ्री सिटी, अब एक और अभियान, कचरा मुक्त शहर हमारा। जितने भी स्वच्छता के मापदंड हैं सबका पालन करते हुए अपना अपना शहर कैसे प्रथम आए स्वच्छता में, इसका संकल्प हमें लेना है। इसलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो कार्यक्रम की जरूरत क्या थी। और एक बात और आज निवेदन मैं करना चाहता हूं, हर एक शहर का अपना एक इतिहास होता है, परंपराएं होती है, जीवन मूल्य होते हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं। और इसलिए एक काम आज तय करें, मैं आप सबको भी जो मुझे सुन रहे हैं वर्चुअली उनसे भी कहना चाहता हूं, विभाग से भी कहना चाहता हूं, हर शहर साल में एक दिन अपना जन्मदिन मनाए। साल में एक दिन शहर का जन्मदिन ढूंढिए और नहीं है तो वैसे ही रख दीजिए। इंदौर कब बना, कब स्थापित हुआ, इतिहास में जाइए जी, उस दिन इंदौर का जन्मदिन मनाया जाएगा। चलिए बात करेंगे लापरवाही की हद की। जी हां, धार के बदनावर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के सिविल अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला का नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया। दरअसल झाबुआ की एक महिला सिविल अस्पताल में नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। उसके साथ 21 और महिलाएं भी कैंप में थीं। सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट के बाद ऑपरेशन किया गया। अगले दिन जब सभी की टेस्ट की रिपोर्ट आई तो झाबुआ वाली महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। वहीं अब जिम्मेदार अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं और जिम्मेदारों को नोटिस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, उसे हम समझेंगे और सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस समय। नवीन, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। अगर इन सभी का रैपिड टेस्ट हुआ होता तो शायद रैपिड टेस्ट में जो महिला पॉजिटिव आई है वो आ जाती, एक दिन का इंतजार नहीं करना होता और ये घटना, ये वाकया होता ही नहीं। नवीन। जी हाँ सुमित, बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सही कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग की एक घोर लापरवाही जो है सामने आई है। जहाँ पर एक नसबंदी के लिए मरीज को मतलब बुलाया गया और वहाँ पे जो है उसी कोरोना टेस्ट करवाया गया और वहीं टेस्ट करवाने के तुरंत बाद ही उस शिविर में जो है 21 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट आई नहीं थी।
रिपोर्ट अगले दिन आई और कायदे से होना ये चाहिए था कि अगले दिन जो है उनका ऑपरेशन होना था कोरोना रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बदनावर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों ने मिलकर जो है कैंप का आयोजन किया गया था और उसी कैंप के दौरान 21 महिलाओं का जो है नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया। उसमें एक महिला जो है वो झाबुआ से अपने परिजनों के साथ में आई हुई थी, उसका भी यहाँ पर ऑपरेशन हुआ नसबंदी का और अगले दिन उसकी रिपोर्ट जो आई वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा और अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई करने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है बहुत बड़ा मामला है और इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग को जरूर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अभी स्वास्थ्य विभाग जो है हिस्ट्री भी खंगाल रही है कि वो उसके बाद में जब उसकी छुट्टी हुई है उसके बाद में महिला कहाँ कहाँ गई है, हिस्ट्री खंगाल रही है और उन सभी को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद में स्वास्थ्य विभाग जो है अब जो है कार्रवाई की बात कह रहा है। अच्छा ये होता कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही जाग जाता और रिपोर्ट आने के बाद में जो है उनका नसबंदी ऑपरेशन किया जाता। वहीं अभी फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, ठीक बात कही आपने कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप बने रहिए। इस लापरवाही के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। अनुसार RT-PCR के टेस्ट ज़्यादा कराया जाना है, रेट के सैम्पलिंग कम करना है, तो उसके तहत उनका RT-PCR सैंपल लिया गया था जिसका रिजल्ट दूसरे दिन आता है। तो उनका सैंपल लेने के पश्चात ऑपरेशन कर दिया था। उसके बाद जब दूसरे दिन रिजल्ट आया तो पॉजिटिव पाई गई थी। तो उक्त महिला को जहाँ भी वो लोकल बदनावर में आशा लेकर आई थी तो उस आशा के घर को भी सैनिटाइज किया है, वहाँ पर भी उनके भी सैंपल लिए गए हैं और उक्त महिला अपने घर चली गई है, तो वहाँ के जिले को सूचना दे दी गई है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से सिविल सर्जन का कहना है कि जो कांटेक्ट में आए हैं उनकी जांच यहां पर हो रही है, सैनिटाइजेशन का काम यहां पर किया गया है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? चलिए नवीन, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लापरवाही तो हुई है लेकिन अब ध्यान रखना होगा कि ये लापरवाही दोबारा ना हो। आगे बढ़ेंगे। खबर महासमुंद से, जहां एक पंचायत के कुछ दबंग नेताओं ने कोरोना काल के समय तबाही का ऐसा खेल खेला कि आज भी उसका दर्द गरीब परिवार झेल रहा है। जब लॉकडाउन के समय घर से निकलने की मनाही थी, तभी दबंग नेताओं ने बिना किसी शासकीय आदेश के 32 से अधिक गरीब परिवारों को जबरन सरकारी घर से निकालकर उनके मकानों को तोड़ दिया और ईंट सरिया तक उठा लिए गए। कोरोना काल में दर-बदर हुए बच्चे और बुजुर्ग आज भी दर-बदर भटक रहे हैं। वहीं 1.25 साल बाद हाउसिंग बोर्ड की नींद खुली, तब जाकर मामला थाने पहुंचा है। हालांकि उसमें भी विभाग ने अज्ञात पर मकान तोड़कर ईंट और छड़, लोहे की रॉड और अन्य सामान ले जाने पर मामला दर्ज करने का ही शिकायती पत्र दिया है, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। हर वाला मन कहीं टूटा से फूटा थे निकल जाओ, कुछ में कहीं हो कल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लन कहीं, तो वहाँ ले निकल गए बेटा। कौन निकाल दी से? अरे सरपंच गांव वाला सब निकाली बेटा। तो जबरदस्ती निकाल दी ने? हाँ तो जबरदस्ती निकाली है बेटा, तब निकले हैं, जाना था। अच्छा, अब वो घर कहाँ हुई? वो तो तोड़ फोड़ के आप पड़े है। तोड़ दी घर ला? हाँ पूरा तोड़ दी। सर ये जो योजना है टलावत बंसुला में, इसमें 2010 में अभी कार्य बंद हो गया था और अभी कुछ दिन शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ पे ये मकान तोड़ के गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मैं निरीक्षण किया, निरीक्षण करने पे पता चला कि 3-4 मकान मौजूद है, 4-5 मकान, बाकी वहाँ पे जो मलबा मटेरियल है वो भी उपस्थित नहीं है। तो हमने अभी पुलिस थाना बसना में शिकायत की है सर अभी। तो गरीबों के गुनहगारों पर कार्रवाई कब, इसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मनोहर सिंह राजपूत मेरे साथ लाइव लगे हैं। मनोहर, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि दबंगों ने आखिरकार ऐसा किया क्यों और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। मनोहर।
जी पुनीत, आपको बताऊं कि महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के बंसुला ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब लोगों को घर किराए पे नहीं मिलते थे, यहां तक किराए में रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकाला जाता था, उस समय इन पंचायत दबंग पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यहां जो अटल आवास बनाए गए थे हाउसिंग बोर्ड में, जहां पर 32 से अधिक परिवार रहते थे, उन्हें घर से निकल जाने को कहा गया और नहीं निकलने पर घर में बुलडोजर चलाने की बात कही गई। न केवल कहा गया बल्कि वहां के 32 घरों को सरपंच के जो वहां के जो पंचायत प्रतिनिधि गण है, उन्होंने वहां को ढहा दिया और वहां के जो लोग हैं उनको दर बतर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस 1.25 साल बाद इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की नींद टूटी और मामले की शिकायत लेकर बसना थाने पहुंचे। तब मामले में किरकिरी होनी शुरू हुई। यहां तक हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और ना ही किसी के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है। यही कारण है कि बसना पुलिस अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई है। बसना पुलिस का कहना है कि हमने पत्राचार किया है, जब तक हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक किसी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की जा सकती। विडंबना ये है कि इन 1.25 साल में जो वहां के रहने वाले परिवार है वो दर दर भटकने को मजबूर है। अब ये पूरा वाक्य बता देता हूं पुनीत आपको कि साल 2007-8 में जो है ये हाउसिंग बोर्ड की एक योजना आई थी जिसमें अटल आवास का निर्माण किया जाना था। करीब 300 घर की प्रशासकीय स्वीकृति बंसुला गांव में मिली थी, जिसमें से जो प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद वहां के इस योजना के तहत वहां के ग्रामीणों को 50% का अनुदान मिलना था और 50% की राशि उन्हें जमा करना था। इन्हीं के तहत बंसुला गांव के 262 जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपना इस अटल आवास के लिए पंजीयन कराया था और अटल आवास के पंजीयन होने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण शुरू किया। बिल्कुल 54 जो मकान है वो तो निर्माण बड़ा किए सवाल गए और यही जो खड़ा होता है कि आखिर गरीबों के गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो खबर चली, आजादी मिली। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सतना में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां जमीन कारोबारियों की जालसाजी का खामियाजा भुगत रहे गरीबों को आज आजादी मिली है। साथ ही 4 दीवारों में बंधक बने 20 परिवारों को आम रास्ता भी मिला। दरअसल यहां दबंगों ने रास्ते में दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी और नगर निगम की टीम को मौके पर भेजा गया। 30 सदस्यीय टीम ने मौके का मुआयना किया और रजिस्ट्री में दर्ज आम रास्ते को खुलवाया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश ने हमें सचेत कराया और हमारे यहाँ के फोटो ले गए, पेपर छपवाए और हमारे यहाँ रास्ते क्लियर हो गए। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करते हैं। अच्छा, किस तरह की समस्याएं थी आप लोगों को? सर हमारी रोड बंद कर लिए थे, जमीन बेचे थे और बोले थे इधर से रोड है। हम लोग सीढ़ी उतारे थे, कल गिरे तो बल्कि सर फूट गया मेरे यहाँ, सर में कुछ हो गया सर। इतना ज्यादा परेशान थे कि हमारे चाचा जी की तबीयत खराब थी, गिर गए सीढ़ी से। 8 दिन से पड़े बीमार, डॉक्टर नहीं आ रहे थे, ना ले जा पा रहे थे। किसी तरह यहाँ डॉक्टर लाए, दवाई कराए, फिर ठीक हुए। अभी भी बीमार पड़े हुए हैं। हम लोग सर बहुत ज्यादा परेशान थे। अब तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, कोई चांस नहीं था। लेकिन जो आज हुआ हमको इतनी खुशी है और हम शासन का धन्यवाद देते हैं। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये हमारे देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, प्रशासन जागता है। आप हमें इस मामले में बताएं कि जो परेशान लोग थे वो कितने समय से परेशान चल रहे थे? देखिए, मैं आपको बता दूं सुमित, ये मामला 2 साल से चला आ रहा था, लेकिन 15 दिनों से ये जो 20 परिवार हैं वो पूरी तरह से कैद में थे और 10 फीट की बाउंड्री को लांघ कर वो मुख्य सड़क पर पहुंच रहे थे। इसकी खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई और जिला कलेक्टर और जो नगर निगम कमिश्नर है तन्वी हुड्डा, इन्होंने गंभीरता से लिया और आज 30 सदस्यीय जो टीम थी नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें 8 फीट जो रास्ता है, जो बाउंड्री थी, उसको पार करके उस घरों तक गए, उनसे बात की, उनके दस्तावेज देखे और इसके बाद रजिस्ट्री में जो दर्ज था 12 फीट का रास्ता उसको खुलवाया, झाड़ झंकार हटाई और जो बाड़ी लगाए हुए थे, जो दीवार खड़ी किए थे, उसको हटाया। तो ऐसे में न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रशासन ने इस मामले को संवेदनशीलता से लिया और आखिरकार 20 परिवार आज आजाद हुए हैं और सभी ने न्यूज़ 18 को और जिला प्रशासन को धन्यवाद
धन्यवाद दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि लंबे समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, इसके बाद भी प्रशासन पहले ध्यान नहीं दिया, और जब न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो तब जाकर उनको न्याय मिल पाया है। ठीक है, ठीक है शिवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।